ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टूडेंट फ्रेंड का सीरीज ऑलरेडी चल रहा है आज, लेकिन संडे इस वजह से हमने एनसीईआरटी का चैप्टर रखा है। लेकिन जो स्टूडेंट फ्रेंड बुक में चल रहा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक चल रहा है। अब हम लोग देखेंगे किस एनसीईआरटी बुक से देखेंगे क्वेश्चन नंबर, जैसे एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट देखना है। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण क्या है, समकोण है। यहाँ पर त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज बना लिए हैं इस तरह से। और हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है जो एंगल बी है क्या है, समकोण है। और ए बी का जो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए बी जो है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और बी सी जो है कितना 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग का जो वैल्यू फाइंड करना है, मान निकालने के लिए बोल रहा है साइन ए और कॉस ए का। ठीक है, तो साइन ए और कॉस ए का निकालने के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला जानना पड़ेगा हम लोगों को। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, इंग्लिश में बोलता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो क्या होता है लंब बटा कर्ण। कॉस ए निकालना है तो कॉस ए का क्या होगा, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो हमें जो इसमें फाइंड करना है, जैसे लंब है निकालना, साइन ए में क्या क्या जरूरत होता है, लंब का और कर्ण का जरूरत होता है। कॉस में क्या होता है, आधार का और कर्ण का जरूरत होता है। लेकिन हमारा यहाँ पर एंगल क्या है, एंगल ए है। यहाँ पर भी ध्यान देना पड़ेगा, एंगल ए है। तो एंगल के सामने वाला जो साइड बनता है वो क्या होता है, लंब होता है। एंगल के सामने वाला जो साइड होता है क्या बनता है, लंब बनता है। उसके साइड में जो रहता है क्या बनता है, आधार बनता है। और इधर क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा एंगल देखना है, एंगल ए देखना है। तो एंगल ए हो जाएगा। ठीक है, तो लंब आधार तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेनस है, इसमें क्या कर्ण है। तो कर्ण हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब कितना दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ऐसे कर लेते हैं, कितना 7 का स्क्वायर हो जाएगा और 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। और 24 का कितना होता है, 576 होता है। अगर दोनों ऐड करेंगे तो 9 6 15 हो जाएगा, ऐसे 625 होगा। ठीक है, तो एच स्क्वायर का आएगा, लेकिन एच का अगर निकालेंगे तो इसका 625 है। 625 का स्क्वायर रूट निकालना आता होगा, सब 6 7 8 से निकालने के लिए सिखाया जाता है। तो इसलिए क्या आ जाएगा, 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो हमारा जो कर्ण आया, कर्ण कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर कर्ण आ गया। ठीक है, तो हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। इसका बताएं क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो इसमें हमारा लंब क्या है, साइन ए। कौन निकालना है, साइन ए। तो साइन ए के सामने कौन सा है लंब, तो लंब हो जाएगा बीसी, बीसी लंब हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, लंब बटा कर्ण। तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हमारा है एसी। ठीक है, तो बीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 और एसी का दिया हुआ है 25। यानी साइन ए का जो वैल्यू हमारा होगा 7 बटा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद कॉस ए का देखेंगे। कॉस ए का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग देखना है, किसके एंगल, एंगल ए के अकॉर्डिंग देखना है। तो क्या हो गया, लंब हो गया सामने वाला, और इधर वाला ए बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ जो ए बी है, यहाँ पर ए बी आधार हो गया और एसी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ए बी दिया हुआ है 24 और कर्ण कितना दिया हुआ है 25। तो ये हमारा कॉस ए का वैल्यू आ गया 24 बटा 25 आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ही था। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें हम लोग सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखते हैं। सेकंड में साइन सी और कॉस सी निकालना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, साइन सी और कॉस सी फाइंड करना है। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, इसका भी फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। अब लेकिन ये जो पीछे था, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का निकालना तो क्या था, कौन सा एंगल निकालना था, एंगल ए का निकालना था। लेकिन अभी हमारा क्या हो गया, एंगल चेंज हो गया, एंगल चेंज हो गया। ठीक है, तो एंगल जब चेंज हो गया है, एंगल में किसका निकालना, सी। तो जो एंगल सी है, तो एंगल सी के सामने जो साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, यानी लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, उधर वाला कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा देखते हैं कि लंब क्या हो जाएगा, लंब ए बी हो जाएगा, लंब ए बी हो जाएगा और एसी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसमें आधार क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा और कर्ण एसी हो जाएगा। अब इसका हम लोग जो भी है दिया हुआ, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, और एसी कितना है 25 दिया हुआ है। इसमें बीसी कितना है 7 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन सी का वैल्यू हो गया 24 बटा 25, कॉस सी का वैल्यू हो गया 7 बटा 25। तो फर्स्ट का जो फर्स्ट सेकंड था क्वेश्चन, उसका आंसर हो गया है।
अब हम लोग इसमें देखेंगे क्वेश्चन सेकंड का। क्वेश्चन सेकंड में दिया गया एक पिक्चर दिया हुआ है, पता है कि पिक्चर जो दिया हुआ है उसका फाइंड करना है tan p माइनस cot r, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, इधर कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, उसके बाद कुछ होगा नहीं। पिक्चर है यहाँ पर, इसमें है P Q R है। अब यहाँ पर Q जो है राइट एंगल यानी कम क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब इसका PQ दिया हुआ है 12 दिया हुआ है और PR दिया हुआ है 13। अब इसका कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हमारा जो वैल्यू फाइंड करना है tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले फॉर्मूला देंगे। ऐसे तो जनरली होता क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। इसका cot का क्या होता है, उल्टा हो जाता है, क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या क्या इसमें चाहिए, लंब चाहिए, आधार चाहिए। तो इधर वाला तो कर्म हो जाएगा, कहीं से भी कोई भी एंगल लेंगे तो इधर वाला कर्म हो जाएगा, लेकिन या तो लंब होगा। जैसे अगर यहाँ पर क्या निकालना है, पहले पी निकालना है, एंगल पी निकालना है, तो ठीक है सामने में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो लंब है ही नहीं, इसके अकॉर्डिंग क्या चाहिए, आधार चाहिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आधार चाहिए, तो नहीं हम क्या करना पड़ेगा, ये जो क्यू आर है, क्यू आर के हमें वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर ऐसे करते हैं इसमें एच स्क्वायर अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एच जो दिया हुआ कितना है 13, इसका क्या 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और ए जो है 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें आधार निकालना है तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, 12 क्या होता है 144 होता है, प्लस बी का स्क्वायर। अब इधर इसको सब घटाएंगे तो कितना होगा 25 आएगा, तो 25 पर क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट 25 का निकालेंगे तो कितना आएगा, बी बार कितना 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारा जो यहाँ का जो क्यू बार का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तब हम लोग डील कर सकते हैं tan p का क्या बताएं, tan p आएगा ना, इसके सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा या आधार हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, लंब हमारा क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा पी क्यू हो गया, ठीक है। तो यार उसके बाद क्या हो गया 5 हो गया, 5/12 हो गया, क्लियर दिख रहा है। अब उसके बाद cot r किसका निकालना है, cot r का, r cot r, ये जो एंगल बना रहा है उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, इधर वाला आधार हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है आधार, तो आधार क्या है यहाँ पर, आधार क्या है 5 है, आधार 5 ही ना है। उसके बाद क्या है लंब हो जाएगा 12, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, बीच में सब्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो tan p का कितना आया 5/12 आया, और इसका कितना है cot r का 5/12 आया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट फ्रेंड में था, 0 आया था ना आंसर, तो वही वाला क्वेश्चन सेम है यहाँ पर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, मिटा कर इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि साइन a बराबर 3/4 है। क्वेश्चन कितना थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड है, साइन a बराबर कितना है 3/4 है। साइन a बराबर 3/4 है तो क्या निकालना है cos a और tan a का वैल्यू फाइंड करना है। cos a और tan a का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर cos a का फॉर्मूला क्या होता है, इधर cos a का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्म होता है। इसका क्या होता है लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पर क्या क्या है दिया हुआ, लंब दिया हुआ है,
कर्ण दिया हुआ था, क्या निकालना पड़ेगा? आधार निकालना पड़ेगा। आधार निकालने के लिए फॉर्मूला है इसका 4 का स्क्वायर करेंगे और इसमें 3 का स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो हो जाएगा 16 हो जाएगा, 9 हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये करेंगे तो 16 में से यहाँ पर क्या जाएगा, इधर जाएगा तो कितना बचेगा? 16 में से 9 जाएगा बराबर बी स्क्वायर, ठीक है, कितना बचेगा? 7 बचेगा। ठीक है, 16 है, क्या दिया हुआ है? कर्ण दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? तो इधर आएगा 9, क्या आ जाएगा? इधर आएगा, तो ये अलग हो जाएगा। 16 से 9 जाएगा कितना? 7 बचेगा। ठीक, तो बी स्क्वायर कितना आ गया? 7। तो इसका अगर बी निकालना है तो अंडर रूट कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, अंडर रूट 7 आएगा। तो क्या क्या हम लोग को निकालना है? कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? यहाँ पर लिखेंगे आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें क्या आया है? √7 आया है। कर्ण क्या आया है? 4 आया है। ठीक है, तो कॉस ए का वैल्यू हो गया। और tan में क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब इसमें क्या दिया हुआ है? लंब दिया हुआ है 3, आधार कितना है? √7। ठीक है, तो ये निकल गया वैल्यू। क्या क्या निकालना था? कॉस ए और tan ए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है ना स्टूडेंट फ्रेंड का, उसमें है सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 15 cot A। 15 cot A बराबर कितना है? 8 है। तो क्या क्या निकालने के लिए बोल रहा है? साइन ए और सेक ए। ठीक, क्या क्या दिया हुआ है? 15 cot A बराबर क्या है? 8 दिया हुआ है। तो साइन ए और सेक ए का क्या करना है? वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे? कॉट का वैल्यू फाइंड करेंगे। ऐसे कॉट लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉट ए बराबर ए मल्टीप्लाई में गुना में है यहाँ पर ना, तो 8 बटा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 8 बटा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो इसका क्या होता है? अगर tan रहता, tan का फॉर्मूला होता ना कि लंब बटा आधार, तो ये उल्टा है, क्या है? आधार बटा लंब है। तो क्या चाहिए? कर्ण चाहिए। ठीक है, कर्ण के लिए क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा फिर उसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें नहीं एच क्या निकालना? कर्ण निकालना है। तो पी यहाँ पर जो दिया हुआ है 15 का स्क्वायर हो जाएगा। बी कितना दिया हुआ है? 8 का स्क्वायर। एच हम लोग को निकालना है, तो 15 कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। अब 8 का 64 है, जोड़ेंगे कितना होगा? 289। तो एच का अगर ऐसे निकालेंगे, एच बराबर लिखेंगे अंदर रूट किसका? स्क्वायर हो जाएगा 289 का। तो कितना आएगा? 17 आएगा। ठीक है, तभी जो हमारा फाइंड करना क्या है? साइन ए निकालना है। किसका? साइन ए का। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो इसमें लंब क्या दिया हुआ है? लंब दिया हुआ है 15। क्या दिया हुआ है? 15। और कर्ण कितना है? 17। ठीक है, अब इस तरह सेक ए निकालना है। अगर कॉस ए रहता तो क्या होता? आधार बटा कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार हो जाएगा ना। तो कर्ण कितना दिया हुआ है? 17। और आधार कितना है? आधार यहाँ पर है 8 है। ठीक है, तो सेक ए का वैल्यू क्या हो गया? 17 बटा 8 है। ये तो हो गया है। क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर क्या था? 4 था। 4 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में सेक थीटा बराबर क्या है? 13/12 है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। हो गया पूरा, जिसमें पूरा निकलेगा। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सेक थीटा बराबर कितना है? 13/12। तो इसमें सभी निकालना है। क्या निकालना है? सभी। जैसे यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा
का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। एक और हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इसे यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद और क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना। ठीक है, क्वेश्चन और क्या यहाँ पर दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है 13/12। तो अगर कॉस थीटा रहता तो फॉर्मूला क्या होता, आधार बटा कर्ण। तो ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, लंब। तो लंब निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसे ये तो याद है ना कि इसको फिर से निकाल दें। कर्ण कैसे निकलेगा, जैसे यहाँ पर देखेंगे, कर्ण निकालने के लिए होता है क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण भी दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ कितना 13 का स्क्वायर, पी स्क्वायर तो निकालना है, और आधार कितना दिया हुआ 12 का स्क्वायर। तो किसका 13 करेंगे तो कितना है 169 आएगा, और पी स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो ये वाला कितना आएगा प्लस 144 आएगा। कितना आएगा, अब 169 44 144 से माइनस इधर आएगा तो कितना आएगा 25। अगर 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो फिर बराबर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा, घटेगा ना। तो कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है। तभी हमारा जो क्या लंब आ गया, परपेंडिकुलर लंब आ गया, कितना हो गया 5 हो गया। तो क्या करेंगे, सब निकालना है यहाँ पर। पहले क्या निकालते हैं साइन थीटा का। साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण। इसका क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा कर्ण बटा लंब। इसका क्या हो जाएगा कॉस थीटा का होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा कॉस थीटा क्या होता है, सेक का अपोजिट हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार। इसका क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। हुआ नहीं, अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर देखेंगे। परपेंडिकुलर कितना है इसमें, परपेंडिकुलर 5 आया है, हाइट कितना है 13 है। अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, साइन क्या होता है कॉस पता है, 13 5/13 होगा तो कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। ये तो लिख दिए हैं। अब tan थीटा होता है, इसमें क्या है लंब कितना दिया हुआ है, लंब 5 आया है, आधार कितना है 12 है। इसका क्या हो जाएगा, tan का अपोजिट होता है उल्टा, तो क्या हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि यदि ए और बी न्यून कोण है, क्या है ए और बी न्यून कोण। तो न्यून कोण किसको कहते हैं, न्यून कोण जो क्या है दोनों 90 डिग्री से क्या हो छोटा, 90 डिग्री से क्या हो छोटा, उसको क्या कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। तो कह रहा है कि एक तो जो है 2 न्यून करना है, जहाँ पर क्या है कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाना है कि ए बराबर बी कैसे होता है। ठीक है, इसका मिटा देते हैं पहले। क्वेश्चन और क्या 6 है, ये क्या हो गया, ये राइट एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है राइट एंगल हो गया। तो 2 न्यून क्यों है, क्या है यहाँ पर तो क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री में पूरा खड़ा एंगल बनता है। और यहाँ पर जो बना है 90 से क्या है छोटा है, दोनों क्या है 90 से क्या है छोटा है, तो उसको इंग्लिश में अक्यूट एंगल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि ए और बी क्या है न्यून कोण है, क्या है इधर क्या है ए और क्या है बी, ए और बी क्या है न्यून कोण है, तो सी क्या हो जाएगा समकोण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो इसे बोल रहा है कि cos ए बराबर क्या है cos बी है, क्या है cos ए बराबर क्या है cos ए बराबर क्या है cos बी है। जब न्यून कोण होता है ना तो ये बराबर होता है दोनों। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है cos ए बराबर क्या होता है cos, क्या है इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है cos ए बराबर क्या है cos बी है। तो हमारा क्या है cos ए है, एंगल पहले क्या है एंगल ए है, तो एंगल ए है तो क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है ना। तो इसमें आधार क्या है हमारा ये जो है दिया हुआ, इसके अकॉर्डिंग तो ये वाला क्या है लंब है, तो आधार हमारा इसमें क्या हो गया ऐसे हो गया, तो कर्ण क्या हो गया बी हो गया। ठीक, फिर क्या cos बी देखना है, तो बी के सामने वाला इधर वाला क्या हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, तो इधर वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, तभी आधार हमारा क्या हो जाएगा पी सी हो गया, कर्ण क्या हो गया ए बी हुआ ना। तो एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि जब नीचे नीचे सेम रहता है ना तो क्या होता है कट जाता है, क्या होता है कट
कट जाता है। तो आ गया क्या, ए सी आ गया, ए सी बराबर क्या आ गया, बी सी। ए सी बराबर क्या आ गया, ए सी बराबर क्या आ गया, बी सी आ गया। क्या आ गया, तो जिस एंगल के, जैसे ये जो है ना, ये साइड है, क्या है, ये साइड के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, ये जो साइड है इसके साइड के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए बन रहा है। क्या बन रहा है, एंगल ए। तो एंगल ए बन गया, एंगल क्या बन गया, ए बन गया। कौन सा, बीसी से बना है ना, ये बीसी से क्या बना, एंगल ए बना। क्या बन गया, एंगल ए बन गया। ठीक है, अब क्या है, ए सी से, ए सी जो है इसके सामने कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल बी बन रहा है। एंगल क्या बन रहा है, बी। तो ये अगर साइड इक्वल हो गया तो साइड के सामने वाला जो कोण, जब इसका भुजा जो है ना वो इक्वल हो गया तो उसके सामने वाला जो कोण रहेगा ना वो दोनों बराबर हो जाएगा। तो उस तरह से ए सी जो तो क्या था, भुजा था, साइड था, तो ए सी का बी हो गया। ए सी से क्या बनाया, कोण बी बनाया, और बी सी से कोण क्या बनाया, ए बनाया। तो ये प्रूफ करना था कि प्रूफ कीजिए कि एंगल ए है बराबर बी है, या ए बराबर बी, क्या हो गया, दोनों बात सेम है। तो प्रूफ हो गया ना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, 6 था। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, 7 क्वेश्चन नंबर है 7 दी कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा जो होता है 7/8 होता है। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉट थीटा बराबर कितना है, 7/8 है। इसमें क्या क्या निकालने के लिए बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है इसका, निकालने के लिए बोल रहा है कि 1 प्लस क्या है, साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा। एक और है 1 माइनस साइन थीटा। नीचे भी है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये फर्स्ट है। ये फॉर्मूला पता है कि ऐसे करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस होता है, क्या होता है, एक बार प्लस होता है और एक बार क्या होता है, माइनस होता है। तो ये वाला एक बार क्या है, प्लस है, एक बार माइनस है। तो इस फार्मूला को सेट कर देंगे, है ना, 2 है, मतलब जैसे कैसे ए स्क्वायर जैसे 2 था ना अलग अलग, तो सिंगल में बट गया, तो उसी तरह से 2 को सिंगल में करेंगे। एक बार प्लस है, एक बार क्या है, माइनस है। तो क्या करेंगे, पहला वाला के स्क्वायर, ए का स्क्वायर, तो ए के जगह पर क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये दूसरा का करेंगे, साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर, ए की जगह 1 था, बी स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है, साइन थीटा है, तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से कॉस वाला भी हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये वही हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ज़्यादा छोटा नहीं ना है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर होता है फॉर्मूला ना, कि अगर ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है ना, 1 होता है। अगर इस तरह से अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर उधर रहता है। या अगर कॉस थीटा निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना रहेगा, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह है ना, इसी से यही जो है मेन फार्मूला है, इसी मेन फार्मूला से क्या करेंगे, दोनों को बनाए हैं, इधर उधर करेंगे। तो वही दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो पर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा के टाइम tan थीटा क्या होगा, साइन बटा कॉस रहता तब tan होता है, लेकिन कॉस बटा साइन है तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा हुआ। बस यही लाना था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया, अभी पूरा नहीं हुआ है, इसको तो हम ऐसे ला दिए। अब हमारा दिया हुआ है कॉट थीटा कितना है, 7/8 है। अब
इसका वैल्यू पुट करना था। अगर इसमें अगर वैल्यू रखने जाते हैं, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ भी वैल्यू पुट करते हैं, ऐसे भी कर सकते थे कि 1 प्लस लंबा टर्म, लेकिन ऐसे दोनों बताते हैं। लेकिन लास्ट में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा है। कितना है, कॉट स्क्वायर थीटा है ना। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कॉट थीटा दिया हुआ है। तो इसमें खाली क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 7/8 का क्या होगा, स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 होगा, और 8 का क्या होगा, 64। इतना हो गया आंसर। डायरेक्ट कोई कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर ऐसे ही निकालना है, बिना ऐसे फार्मूला यूज करके निकालना है, तो कैसे करना पड़ेगा, देखा ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ पर कि ऐसे 1 है, 1 प्लस है, तो सबसे पहले तो इसमें क्या निकालना पड़ता है, इसमें तो केवल लंबे धारना रहेगा, कर्ण निकालना पड़ता है। कर्ण निकालना पड़ता है तो उसके लिए फार्मूला वहाँ लगाना पड़ता है। जब कर्ण निकल जाता ना, तो दोनों में बैठाते इसको, दोनों क्या बैठाते, कर बैठाते, कर्ण बटा ऐसे फॉर्मूला। लेकिन ये वाला बैठा दिया तो कौन सा बेटर है, एक है वो बेटर है। दोनों तरह से बन सकता है। वहाँ पर है कि साइन थीटा, जैसे इसमें साइन थीटा में क्या होता है, लंबा बटा कर्ण। तो कर्ण निकाल लेते हैं, कर्ण निकाल लेते तो लंबा 8 हो जाता है, कर्ण जो रहता है वो मिल जाता है। तो लंब कर्ण, इसमें आधार कर्ण, लंब कर्ण आधार कर्ण। यहाँ पर बटा का भिन्न का जोड़ बना लेते हैं, यहाँ भिन्न की घटाव बनाते हैं। इसे करते करते एलसीएम लेते लेते हो जाता है। लेकिन इसमें नंबर का जो नहीं किया, डायरेक्ट फार्मूला से करके यहाँ पर ये आ गया है, डायरेक्ट बैठा दिए हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्या निकालने के लिए, हाँ कॉट स्क्वायर थीटा ही निकालने के लिए कह रहा है। क्या निकालने के लिए कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा तो पहले से दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड है। कॉट थीटा दिया हुआ है, तो इसका भी क्या करेंगे, 7/8 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो कितना है, 49/64। ठीक है। तो उसके बाद अगर यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर तो ऐसे बना दिया फॉर्मूला से, लेकिन अगर जो ऐसे चाहता है कि मतलब उसको डिटेल्स में बना ऐसे ही डायरेक्ट नंबर से, तो उसके लिए बता देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, लंब और आधार तो दिया हुआ है, उल्टा होता ना है। अगर ऐसा होता लंब तो क्या है, आधार बटा लंब। क्या है, आधार बटा लंब। अगर टाइम नंबर आता था क्या होता, लंब बटा आधार होता था, क्या उल्टा आधार बटा लंब है। तो क्या करना पड़ेगा, एच निकालना पड़ेगा, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ता है। तो 7 का स्क्वायर करने के कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 और 64 क्या करना पड़ेगा, 49 और 64 क्या करो, जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, इतना हो जाएगा। तो इस सब में क्या चलेगा, रूट में चलेगा। तो रूट में चलेगा तो दिक्कत होगा कैलकुलेशन करने में। तो इसलिए वही वाला ठीक था, इसमें टाइम ज़्यादा लगने वाला है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3 cot a बराबर कितना है, 4 है। 3 cot a बराबर 4 है। तो चेक करना है, इसमें जांच करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये पूछ रहा है ना कि है या नहीं, जिसे ये तो दे दिया है, अब पूछ रहा है कि बताइए ये दोनों बराबर है कि नहीं। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। इसको करेंगे कॉट ए करेंगे, क्या करेंगे, कॉट ए। कॉट ए करेंगे तो 3 से क्या है, 3 से कॉट गुना है ना, तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो गया, 4/3। तो इसमें क्या क्या गया, लंब बटा आधार होता है, क्या हो गया, आधार बटा लंब हो गया। फिर क्या करना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा ना। तो कर्ण का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर जोड़ देते हैं। तो आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 × 16, और उसका वाला क्या हो जाएगा, लंब के 3 3 9। तो 16 9 कितना हो गया, 25। अब 25 के स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, 5। तो हम यही तो यहाँ पर कर्ण निकल गया 5, कर्ण कितना निकल गया, 5 निकल गया ना कर्ण। तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाना है, क्या करना है, वैल्यू पुट करते जाना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 1 माइनस किसको लाना है, यहाँ पर कॉट का दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, कॉट का दिया हुआ है ना।
4/3 था। tan का क्या होगा, उलट जाता है 3/4। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 3/4 का क्या है, ये स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर। फिर यहाँ पर ये वाला भी होगा, प्लस वाला होगा, तो प्लस में तो कुछ होगा ही ना, 3/4 ना रहेगा, 3/4 इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी इधर वाला भी साथ देखते हैं, देखने चलते हैं। अभी क्या है कॉस, तो कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है इसमें 4 है, यहाँ पर क्या है इसके यहाँ से चल रहा है कॉस का आधार बटा कर्ण, तो इसमें कर्ण कितना हो गया 5 हो गया, तो इसका भी स्क्वायर। फिर माइनस देंगे यहाँ पर, साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब इसमें कितना है 3 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पर देखते हैं कि अगर ऐसे करेंगे 1 मतलब 1 माइनस क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का क्या हो जाएगा 16, ऊपर करेंगे 1 प्लस क्या हो जाएगा 9/16, इतना होगा ना। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 16, 5 का हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9, इसका क्या हो जाएगा 25, होगा ना इतना, होगा एकदम होगा पूरा। ठीक, अब उसके बाद क्या करते हैं 3 वाला मल्टीप्लाई एक से लेना था, तो 16 माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 16 माइनस ये समझ में आ रहा है कैसे हुआ से, इसे बचपन में पढ़ा जाता है बटा एक घटा वाला, 16 इसे गुना हो जाएगा तो 16 में से 9 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 7, डायरेक्ट करते हैं, हाँ कोई दिक्कत है, तो कितना हो जाएगा यहाँ कर देते हैं इसे, यही लिख देते हैं, कितना हो जाएगी 7/16, 7 बटा कितना होगा 16, इतना छोटा क्लियर दिख रहा है 7/16। ठीक, ये वाला प्लस में है, इसमें किए तो 16 माइनस 9 किया तो 7, लेकिन यहाँ पर 16 फ्रैक्शन के मैंने भिन्न के जोड़ बना वाला है, 16 में कुछ हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 में से कितना हो जाएगा 16 हो गई। डायरेक्ट इसको घटाएंगे तो 16 में से 9 गया तो कितना 7/25, कितना हो जाएगा 7/25। लेकिन ये ऐसे किया हुआ है, एक होता है 7/16, एक कितना होता है 25/16, ये पता है 4 वाला कैसे एडजस्ट करते हैं, तो सबसे पहले 2 को लिख देते हैं, क्या करते हैं इसे लिख दिया 7/16, और जो नीचे वाला रहता है ना, नीचे वाला उसको सबसे ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर लेके आ गए, ये क्या नीचे बच गया 25 बच गया, यहाँ से आधा से उसको पलट देते हैं, तो पलट दिया तो क्या हो गई 16/25, इसको कट गया कितना आया 7/25, इधर तो 7/25 आया था, इधर भी कट के कितना गया मतलब 7/25 ही आ गया, ये दोनों बराबर आया, बराबर आ गया। तो ये जांच करने का आ रहा था कि जांच करके बताइए सही है कि नहीं, तो जांच हो गया ना, बस जांच हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 8 था, तो 8 तो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखना है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 5 को 11 का ऑब्जेक्टिव है, कोई दिक्कत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या है जिसका बे कोण क्या है समकोण है, और tan a बराबर कितना 1/√3 दिए हुए हैं, तो मान निकलना है, तो वही देखते हैं यहाँ पर बी समकोण है, ऐसे करते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी, अब बी क्या बोल रहा है, बी राइट एंगल है, बी क्या है समकोण है, ठीक है। अब tan a बराबर कितना दिया हुआ है, tan a बराबर कितना दिया हुआ है 1/√3, tan a दिया हुआ है मतलब समझ में आ रहा है, tan a क्या दिया हुआ है, हैं tan a क्या दिया हुआ है लंब बटा आधार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ लंब बटा, हम लोग देख रहे थे कौन सा क्वेश्चन नंबर, तो नहीं लिखे, क्वेश्चन नंबर कितना था 9 था,
क्वेश्चन नंबर 9 था। क्या दिया हुआ है, लंब आधार दिया हुआ है, कर्ण निकालेंगे ना, तो कर्ण डायरेक्ट निकाल देते हैं हाई फाई फार्मूला से। ठीक है, देखते हैं कैसे। एक का स्क्वायर कितना होगा, एक, और रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो रूट जो रहता है स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो क्या बचा, 1 बचा, मतलब 1 बचा, एक 3 बचा, तो 3 है कितना हो गया 4, तो एच स्क्वायर बराबर 4, तो एच बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 4, अंडर रूट, तब 4 का अंडर रूट कितना होगा 2, तो एच बराबर कितना हो गया 2 आ गया। एच बराबर कितना आ गया, कितना गया एच बराबर 2 आ गया। ठीक है, तब हम लोग को करना है, निकालना है, जो यहाँ पर लिखते हैं। पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में साइन ए cos C cos A sin C, यही है ना। ठीक है, तब यहाँ पर देखते हैं हम। सबसे पहले क्या साइन ए है, क्या है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर क्या है, tan A है। किसका दिया हुआ है, tan A, क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया हुआ है tan A का वैल्यू दिया हुआ है। तो एंगल ये यहाँ है ना, तो इसके सामने क्या होगा, लंब होगा, तो लंब कितना है 1 है, क्या है 1, तो इधर वाला आधार बचेगा, तो आधार कितना होगा अंडर रूट 3 हो गया। अब इधर वाला कर्ण बच गया, तो कर्ण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अभी देखते हैं किसका लेना है, साइन ए का ही लेना है, तो क्या हो जाएगा लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब इसका लंब क्या है, इसमें साइन किसका, एंगल ए का लेना है, तो लंब इसमें क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, तो कर्ण कितना हो जाएगा AC हो जाएगा। तो BC जो दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है। ठीक है, तब इसका मतलब कितना हो जाएगा, साइन ए क्या कर ऐसे लिखा था कि 1/2 आया, क्या है लंब बटा कर्ण होता है। तो इसके यहाँ पर एंगल है, तो इसके सामने क्या होता है लंब होता है, तो 1 हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा 2, कर्ण 2 हो गया। उसी तरह से क्या करेंगे, आपकी cos C का लेना है, क्या करना है cos C, तो cos C का क्या होता है, ऐसे आधार बटा कर्ण होता है। तो एंगल C लेना है ना, तो एंगल C यहाँ है, तो C के सामने क्या होता है लंब होता है, लंब होता है ना, तो लंब तो ये हो गया, लेकिन आधार क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। तो BC बराबर कितना है 1 है, कर्ण कितना है 2 है। ठीक, तो क्या हो गया यहाँ पर, इसका भी कितना आ गया 1/2 आ गया, बीच में कुछ ना मल्टीप्लाई रहता है, तो कितना आ गया इसका भी 1/2 आ गया। अभी क्या देखते हैं, cos A का देखते हैं, किसका देखते हैं cos A का। एंगल कौन सा है, एंगल ये वाला देखना है। इस cos A का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। cos A का क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो इसमें तो देखेंगे कौन सा देखना, A वाला देखना है, तो इसमें तो लंब था, लेकिन आधार क्या हो जाएगा A भी हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा A भी आधार हो जाएगा ना। और उसके बाद क्या कर्ण, तो ऐसे ही रहेगा। तब A भी जो है अभी कितना दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है √3 है ना, ये कितना है कर्ण 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो A जो है इसका क्या आ गया, cos A का वैल्यू कितना आ गया √3/2 आ गया, क्या आ गया √3/2 आ गया। ठीक ना, ये समझ में आया। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, साइन C निकालेंगे। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का होता है लंब बटा कर्ण होता है। C देखना है, तो C के सामने वाला क्या होता है लंब होता है, तो A भी क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। अब कर्ण क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। तो लंब कितना है √3 हो गया, √3 हो गया, और कर्ण कितना है 2 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा √3/2। अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो 1 हो गया, 2 दूना क्या होगा 4, तो 1/4। √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा √3 के स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा खाली। तो ऐसे भी करेंगे तो 5 होगा ना, 9 भी अगर हो जाएगा तो 3 आएगा। तो इसमें क्या करते हैं 3 लिख देते हैं, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे हम लेंगे, इसका तो कितना 4 हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा 3 है 4, तो 4/4 काट के कितना आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक, तो कितना था 9 का था, क्वेश्चन नंबर 1 था। इसमें इसी में 2 है, दूसरा भी है इसी में। 9 का 1 था, 9 का 2 देख लेते हैं।
नेक्स्ट का क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें cos A cos C, सेकंड क्या है cos A cos C, और क्या है sin A माइनस sin A sin C, sin A sin C, यही है ना। उसी पर बैठाना है। यहाँ पर क्या देखें, cos का क्या होता है आधार बटा कर्ण। कौन सा एंगल देखना है, ए वाला, तो ये तो लंब हो गया ए वाला, आधार क्या हो गया √3 हो गया, कर्ण कितना है 2, समझ में आया किसे, मल्टी गुना लिखेंगे। अब किस देखना है cos C देखना है, तो किसी के सामने वाला क्या हो गया ये, जैसे ये वाला आपका cos A देखें तो एंगल यही है ना, ये तो लंब हो गया, आधार आधार बटा कर्ण हो गई। अब देखना cos C वाला देखना, तो ये वाला लंब हो जाएगा, तो आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक होगा, तो एक बटा कितना हो जाएगा 2, अब माइनस है। अब साइन ये देखना है, कौन देखना है एंगल ए का, तो लंब बटा कर्ण होता है, तो ए का सामने वाला लंब कितना हो गया बीसी हो गया, तो बीसी कितना है 1, कर्ण कितना हो गया 2। अब साइन सी का देखना है, सी वाला सामने क्या लंब हो जाएगा √3 हो जाएगा, कर्ण कितना है 2 हो जाएगा, ठीक समझ में ये। उसके बाद क्या हो जाएगा √3/4 हो गया, और माइनस इसको करेंगे भी तो √3/4 हो जाएगा, और सेम में सेम जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो इसलिए हमारा जो है 9 का सेकंड भी कंप्लीट होता है। और उसके बाद 10 है, 10 के बाद 11 में क्या है ऑब्जेक्टिव है, बस तुरंत within a minute या within 2 minutes I will complete this all। क्वेश्चन नंबर है इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि पी क्यू आर क्या है त्रिभुज है, यहाँ पर त्रिभुज है अभी, क्या है पी क्यू आर त्रिभुज है, जिसमें क्या क्यू समकोण है। क्यू क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि समकोण है, तो पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। तब इसमें लिखा हुआ है ना कि पी क्यू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, पी क्यू कितना है 5 दिया हुआ है। और उसके बाद होता है कि पी आर प्लस क्यू आर कितना है, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर, तो पी आर क्यू आर दोनों मिलकर कितना दे रहा है 25 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 25। तो 25 को अगर ऐसे काटेंगे तो कितना आएगा, इसको 12 आ जाएगा, अलग अलग करेंगे तो 13 आएगा, क्योंकि ये तो 13 होगा नहीं, हमेशा कर्ण बड़ा रहता है ना, तो इसलिए ऐसे निकल गया। अब इसका वैल्यू क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, सबसे पहले है कि साइन पी निकालने के लिए कह रहा है, साइन पी निकालने के लिए बोल रहा है। और दूसरा बात है क्या कॉस पी निकालने के लिए कह रहा है, कॉस पी, और इसमें जो फाइंड करना है टेन पी निकालना है, टेन पी निकालना है, 3 चीज निकालना है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले क्या साइन पी कहाँ पर है, यहाँ पर है, सब पी निकालना है, टेंशन लेने का बात नहीं है। इधर में क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये जो बच गया वो क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो सबसे पहले इधर तक कर्ण पहले ही से फिक्स है, तो क्या होता है लंब बटा कर्ण, ये लंब क्या है 12 है, 12 बटा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा 5, 5 बटा क्या हो जाएगा 13। एंगल पी पूछ रहा है, मतलब सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, इधर साइड वाला आधार, ठीक है। तो टेन क्या होता है लंब बटा आधार होता है, तो लंब क्या हो जाएगा इधर वाला हो जाएगा 12, आधार कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 10। अब 11 है, 11 तक समझा देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। देखते हैं प्रश्न दिया गया कि 7 या 7 बताइए, ठीक है। जैसे tan a का मान क्या होता है सदैव 1 से कम होता है, ये बात सही है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसको मिटा लेते हैं। जैसे ये जो बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, जैसे तो 0 अगर tan 0 डिग्री निकालेंगे, tan 0 डिग्री निकालेंगे तो कितना होगा, tan 0 डिग्री के 0 होता है। अगर और आगे बढ़ेंगे 30 डिग्री का tan 30 डिग्री कितना होगा 1/√3, 45 डिग्री क्या होगा 1 होगा, इसका कितना होगा 60 के
√3 होगा, इसका तो इन्वर्टिबल हो गया। तो क्या कह रहा है कि हमेशा एक से कम होता है, तो 0 तो 1 से कम है, ये तो और कम जगह है, ठीक है, ये तो 1 है। लेकिन इसका जो होता है ना √3 का वैल्यू पता है कितना होता है? 1.732, तो 1 से कम है, ये ज़्यादा ना है, तो स्टेटमेंट तो इसका गलती हो गया। तो इसलिए बोल रहा है कि क्या होगा, फर्स्ट का स्टेटमेंट क्या असत्य हो गया, क्या हो गया, असत्य, खत्म कहानी, उसका नहीं होने वाला है कुछ। अब सेकंड में है, सेकंड में है कि कौन ए के किसी मान के लिए सेक के बराबर 12/5 हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि सेक ए बराबर कितना 12/5 हो सकता है। जैसे अगर 12/5 लिए यहाँ पर 12/5 लिए, अगर कॉस रहता तो क्या होता, आधार बटा कर्ण, ठीक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। अगर लंब निकालना रहेगा यहाँ पर, जैसे लंब निकालना रहेगा तो कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या है, ये जो है आधार बटा कर्ण है, आधार बटा कर्ण है। अगर इस पर लंब निकालना रहेगा, तो लंब निकालना रहेगा तो दोनों क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर ऐसे करेंगे ना यहाँ पर 12 का कितना हो जाएगा 144, 144 में से क्या करेंगे 25 घटाएंगे, 144 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 आ जाएगा, कितना हो गया 3 आ गया, तो 1 हो जाएगा, तो 119 आएगा। तो लगभग कुछ पॉइंट होगा, जैसे अगर 11 का रहता तो 120 होता, तो 10 पॉइंट कुछ हो जाएगा, ठीक, 10 पॉइंट कुछ हो जाएगा। ये तो हो सकता है, जैसे यहाँ पर जो आया ये ऐसा देखो जो कितना होता है 5 में से, मतलब 12 में से 5 का कितना 7 होता है, और 17, 7 और 17 के बीच आ रहा है कि नहीं, 7 और 17 के बीच आया, 10 पॉइंट कुछ आएगा, इसलिए क्या होगा, ये सही माना जाएगा, इसको क्या माना जाएगा कि सही है। और उसको तीसरा है कि कोस ए, कौन ए के कोसेंट है, नहीं, कोस ए को क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं, कोस ए को क्या बोलते हैं, कोस ए को कोसाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोसाइन, कोस ए को कोसाइन बोलते हैं, तो इसलिए क्या है, गलत है। तो पहला जो है गलत है, दूसरा सही है, तीसरा क्या है गलत है, चौथा, तो चौथा यहाँ पर पूछ रहा है ना, ऐसे देखिए यहाँ पर पूछ रहा है ये जो कॉट है ना, जो पूछ रहा है कॉट ए जो है, कॉट ए, और जैसे कह रहा है कि कॉट ए, तो कॉट का ए का दोनों का गुना करल है, पूछ रहा है कॉट ए, बताओ कॉट ए दोनों का गुना करके आया है, ये तो नहीं, गुना करके थोड़ी आया है, ये तो एंगल को फिक्स करने के लिए होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फोर्थ भी गलत है। अब 5 देखते हैं, किसी भी कोण के लिए साइन, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है कि साइन थीटा बराबर कितना 4/3, 4/3 लिख लिया है। 4/3 का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटा, लंब 4 दिया और कर्ण 3 दिया है, वैसे कभी हो सकता है, पॉसिबल है ये नहीं, तो इसलिए क्या होता है, स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। तो बस दैट्स इनफ फॉर टुडे, आई विल सी नेक्स्ट संडे फॉर दिस टॉपिक, ठीक है। तब यही जो है इतना पर क्या है, इसमें था जो 8.1 फिनिश होता है, उसके बाद 8.2 के लिए देखेंगे, नेक्स्ट संडे को बना देंगे। थैंक यू।